The question is find a matrix X such that X into a matrix 1, 2, 3, 4, 5, 6 is equals to -7, -8, -9, 2, 4, 6। तो इस टाइप की क्वेश्चंस जो हैं ये आपके पास टू टाइप्स में पूछे जाते हैं। मीन्स एक फॉर्म जो है वो ये है और दूसरी फॉर्म होती है जिसमें हम ये जो मैट्रिक्स एक्स है उसका इन्वर्स हम यूज़ कर पाते हैं। बट अब यहाँ पर इन्वर्स आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स जो है वो आपके पास सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस में होता है। अभी यहाँ पर आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ये दोनों ही, राइट। तो यहाँ पर अब एक्स हमें कैसे फाइंड करना है? तो सबसे पहली बात क्या है कि आपको ये चेक करना है कि ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगी। और इसका जो रिजल्ट आ रखा है वो हमारे पास है -7, -8, -9, 2, 4, 6। यानी कि ये मैट्रिक्स है 2 × 3 ऑर्डर की, ये मैट्रिक्स है 2 × 3 ऑर्डर की। तो एक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, राइट? तो अगर मैंने यहाँ पे एक्स का ऑर्डर m × n लिया, तो अगर मुझे इस इक्वेशन को मीनिंगफुल बनाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल m मस्ट बी इक्वल टू 2, n मस्ट बी इक्वल टू 2। तो n आपका 2 होना चाहिए और m × 3 विल बी इक्वल टू 2 × 3, राइट। तो m मस्ट बी इक्वल टू 2। तो m एंड n दोनों 2 होने चाहिए। मीन्स जो ये x मैट्रिक्स है वो 2 × 2 ऑर्डर की होगी, राइट। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स x मस्ट बी 2 × 2। तो अब हम यहाँ पर मैट्रिक्स x को सपोज कर सकते हैं 2 × 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स। यहाँ पे अननोन वैल्यूज हम ले सकते हैं ए बी सी डी, राइट। लेट x दिस बी इक्वल टू दिस एंड सो वैल्यू पुट करते हैं ए बी सी डी इंटू 1, 2, 3, 4, 5, 6 इज इक्वल्स टू -7, -8, -9, 2, 4, 6। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं a प्लस 4b। देन हमारे पास आएगा ए बी की मल्टीप्लाई 2, 5 के साथ 2a प्लस 5b, ए बी की मल्टीप्लाई 3, 6 के साथ 3a प्लस 6b। फिर ऐसे ही सेकेंड रो की करेंगे तो c प्लस 4d, 2c प्लस 5d एंड 3c प्लस 6d, राइट, इज इक्वल्स टू -7, -8, -9, 2, 4, 6। तो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के थ्रू हमारे पास क्या होगा कि ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इक्वल होंगे, राइट। यानी कि ये एलिमेंट आपके पास इसकी इक्वल होगा। तो इक्वेट करते हैं एंड वैल्यूज फाइंड करते हैं। सो a प्लस 4b इज इक्वल्स टू -7, 2a प्लस 5b इज इक्वल्स टू -8, 3a प्लस 6b इज इक्वल्स टू -9। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। सिमिलरली ऐसे सी और डी में है c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2, ये फोर्थ इक्वेशन। 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4, ये फिफ्थ इक्वेशन हो गई। और सिक्स आ गई हमारी 3c प्लस 6d इज इक्वल्स टू 6। तो इसमें से हम पहले क्या करने वाले हैं, किन्हीं दो इक्वेशन का यूज़ करके, जैसे कि हमारे पास 3 इक्वेशन है ए बी की फॉर्म में और 3 इक्वेशन है सी डी की फॉर्म में। तो ए बी की फॉर्म की 2 इक्वेशन को सॉल्व करके हम ए और बी फाइंड कर लेते हैं, राइट। सो सॉल्विंग 1 एंड 2, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं एंड सेकेंड हमारा ये एज इट इज़ है 5b माइनस ऑफ 8। सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको हम, ये कैंसिल आउट। 8 माइनस 5 3b, -14 प्लस दिस तो -6। तो b आपका -2 आ जाएगा, राइट। b -2 आया तो b की वैल्यू को -2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। और आप अगर ये दोनों वैल्यूज थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये सेटिस्फाई करती हैं। a की वैल्यू 1 पुट करेंगे 3 एंड -2 पुट करेंगे आपके पास -12। तो 3 - 12 माइनस ऑफ 9, दीज वैल्यूज also satisfy 3, राइट। सिमिलरली आप सॉल्व कर लो इक्वेशन 4 एंड 5 को। सिमिलरली सॉल्विंग 4 एंड 5, आपके पास वैल्यूज़ आ रही हैं, c की वैल्यू आई है 2 एंड d की वैल्यू आई है 0। तो यहाँ पर देखो c की वैल्यू 0, 2 यानी कि 3 × 2 = 6 और ये 0, तो ये भी सेटिस्फाई कर रही हैं।
तो मतलब हमारे पास ए बी सी डी चारों वैल्यूज आ चुकी हैं। तो अब मीन्स आपका जो एक्स जो मैट्रिक्स है वो क्या आ गई, वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए है 1, बी है -2, सी है 2 एंड डी है 0। तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है। थैंक यू।